पहले भाजपा सरकार थी और अब दो मुहा सरकार बनी हुई है, जेजेपी और भाजपा। वो दो मुहा सरकार क्या कर रही है? चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, हर वर्ग तौबा तौबा कर रहा है। और वो एक ही बात कह रहा है कि जी हम तो सोचते थे, ये इन्होंने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, हम तो आज यही कह रहे हैं हमारे वो पुराने दिन आ जाएं जो कांग्रेस के समय में थे। वो बात कह रहे हैं अच्छे दिन छोड़ो। तो आज वो समय, आज हर वर्ग, किसान की क्या दुर्गति हुई है, ना उसको एमएसपी मिलता। आज सरसों के लिए कोई खरीदार नहीं, सरसों का एमएसपी 5450 और किसान ने मजबूरी में बेचा 4000 तक। अरे ये पीपली मंडी है, चौधरी मेवा सिंह से पूछो, लाडवा से विधायक है, मैं गया था 50 पैसे आलू बिक गया, उनको बिक गया। आज गन्ने की बात, गन्ने का 8 साल में कितना भाव बढ़ाया है उन्होंने और हमारे समय में कितना बढ़ा। आप ये गन्ने का इलाका है, सबको मालूम। अरे रो रो के आपके 10 रुपए बढ़ाया, वो भी जब भी कितना शोर वहां करना पड़ा। तो ये गन्ने का हालत, किसान का हालात है। कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे हम, आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, लेकिन लागत कई गुना ज्यादा हो गई। ठीक कहा शक्ति भाई ने, हमारे समय में ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे टैक्स था, मशीनरी पे टैक्स नहीं था। आज हर चीज पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। मतलब किसान की जो है लागत दुगनी, आमदनी घट गई। तो किसान की ये बात है। गरीब आदमी को देखो, 100-100 गज के प्लॉट, 3,80,000 हमने 100-100 गज के प्लॉट दिए, इन्होंने एक प्लॉट दिया हो तो बताओ। आज व्यापारी को देखो, व्यापारी परेशान है। वो व्यापारी ये कह रहा है हमारा मुनाफा तो गया दूर, अपना अपनी गुल्लक खारी हो रही है। आज कर्मचारी देखो रोज पिटते हैं पंचकुला में, रोज लाठियां खाते हैं इनकी ओल्ड एज पेंशन में। तो किसी वर्ग को देख लो आप, किसी वर्ग को देख लो। ये आज प्रदेश में जो इन्होंने हालत किए हैं आपसे छुपी हुई नहीं है। बेरोजगारी, जो प्रदेश 2014 में हमने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में, आज किस चीज में नंबर 1 है भाई? बेरोजगारी में आज नंबर 1 है, अपराध में आज नंबर 1 है, महंगाई की तरफ जा रहे हैं। आज जो भूषण बत्रा जी कह रहे थे कर्जे की बात, हरियाणा उन प्रदेशों में से है जिसके ऊपर बजट से ज्यादा कर्जा है। आज बजट इनका 1,83,000 करोड़ का, और कर्जा खुद मानते हैं ये 2,85,000 करोड़, लेकिन वो कर्जा तो 4 लाख करोड़ के करीब है। मेरे पास आंकड़े हैं, कल मैं वहां बताऊंगा, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आज कर्जे में डूबे पड़े हम, आज हमारा बेरोजगारी में डूबे पड़े हैं, महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है ये आपके सामने है। आज आप कहीं भी देखो, कानून व्यवस्था देख लो, कानून व्यवस्था मर्डर में पूरे देश में नंबर 2 पे है हरियाणा, बलात्कार में नंबर 2 पे है, और जो बाकी अपराध हैं उनमें किसी पे नंबर 3 पे है, किसी नंबर 2 पे है, जो कि बहुत शांतप्रिय देश था, प्रदेश था। इस प्रकार से आपने देखा बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 8 लाख थी, उसको घटा के 6 लाख कर दिया। कोई भी वर्ग देख लो आप, नीचे से ऊपर तक। तो ये क्या कर रहे हैं, किसके वर्ग में है? आज ये हालात इन्होंने कर दिया कि बहुत प्रदेश बिल्कुल पिछड़ गया है। जो प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में था, आज अपनी जगह से तेजी से फिसल रहा है। रोजगार, अब देखो बेरोजगारी किस नंबर 1 तो है ही, लेकिन कुछ हमारे बेरोजगार युवा मैं रोज देख रहा हूं अपना देश छोड़ के मजदूरी करने विदेश में जा रहे हैं, घर घर से जा रहे हैं। मेरा उनसे ये आग्रह है
कि खाली भाई अपना प्रदेश छोड़ के मत जाओ, अभी इनका टाइम गया और जब आएगी सरकार तो आपको देखा जाएगा। अब आओ यमुनानगर की बात। यमुनानगर की बात सुन लो। अभी मेरे को आज यमुनानगर से मिले ये उद्योग व्यापार मंडल मिला। वो कितना परेशान है। वो कहता है कहीं तो इन्होंने टैक्स क्रेडिट लगा रखा है, डेवलपमेंट चार्जेस अलग, जो पुराने 100 साल पुराने प्लॉट पड़े हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे हैं। गार्बेज टैक्स लाखों रुपए के आ रहे हैं। इसी तरह क्या कर रखा है इन्होंने, एक नया सिस्टम शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी आईडी और गांव में परिवार पहचान पत्र। वो परमानेंट परेशानी पत्र है भाई, उसको कोई काम नहीं। वो बुजुर्गों की पेंशन काटने का हथियार है। 5 लाख से ज्यादा हमारे हरियाणा के बुजुर्गों की पेंशन काट चुकी है। और बच्चों का जो स्थिति है आपने देखी। तो आज क्या हो रहा है हरियाणा में तो भाई ऐसी परिस्थिति कर दी, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि 1,82,000 परमानेंट नौकरी खाली। एक बना रखा है वो क्या, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है, सरकार ने वायदा था हम ठेका सिस्टम बंद करेंगे, खुद सरकार ठेकेदार बन रही है, कोई परमानेंट नौकरी नहीं दे गए, 2 साल से लगाएंगे, तनख्वाह भी ऐसी उनकी वो है। तो इस प्रकार से आप देख रहे, मैं जैसे बता रहा था यमुनानगर उद्योग व्यापार मंडल मेरे को मिला, फिर अभिभावक सेवा मंडल मिला, ये जो बच्चों की जो है 6 साल की जो उन्होंने कही है उसके लिए, और 1.5 लाख कर्मचारी तो तरफ से पक्का करने की मांग आई है। इसी प्रकार नंबरदारों के पीछे पड़े हुए हैं भाई, जो हमारी जंगी फौज थी, नंबरदारों के खत्म करने का काम ये कर रहे हैं। एजुसेट चौकीदार जो 2007 में लगे थे उसी तनख्वाह पर है, 7,000 रुपए तनख्वाह पर, उसको पक्का नहीं कर रहे। इस प्रकार से अलग अलग वर्गों की ये आई है हमारे पास। बिजली विभाग के एम्प्लॉयज की अलग आई है, 15 साल से सैंक्शन पोस्ट है उनमें नहीं है। ये तो मैं कल सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ उठाऊंगा बात। ये मेरा कहने का मतलब चाहे आंगनवाड़ी हो, कोई भी हो, कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। कहीं मैंने कहा अब प्लाईवुड के मेरे को मिले व्यापारी, जो ये तो भाई यमुनानगर तो जो है पॉपुलर ये धान और गन्ना ये मुख्य फसल होती है। गन्ने की मैंने बता दी, धान के जो आपने देखा जिस प्रकार से हुआ, एमएसपी भी नहीं मिली, लोगों को एमएसपी से कम बेचना पड़ा, और पॉपुलर का जो भाव हमारे समय में था वो पॉपुलर का भाव नहीं, क्योंकि पॉपुलर की इंडस्ट्री जिस प्रकार से हमारा लंपसम का हमने लगाया था, इन्होंने 2% सब पे टैक्स लगा दिया। 150 के करीब इंडस्ट्री यहाँ से पलायन कर चुकी है। इसी प्रकार से मेटल इंडस्ट्री यहाँ से जा चुकी। पीतल का काम है, पीतल का काम भी बहुत कम हो गया। जैसे बताया गया अभी मुरादाबाद से हम बहुत पिछड़ गए और नशाखोरी बढ़ रही है, जो कि हमारे समय में नशाखोरी, इस प्रकार से हर वर्ग के भविष्य से खिलवाड़ है। ये रोजगार कौशल योजना क्या है, हमारे नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है। जैसे अग्निपथ, अग्निपथ क्या भाई, 2 साल ट्रेनिंग, 4 साल में घर आ जाओ, बच्चा 23 साल की उम्र में घर आ जाएगा, और फिर क्या करेगा भाई, नौकरी पके ना पेंशन ना कुछ। इसी प्रकार से ओल्ड एज पेंशन का मामला है। इनका मैनिफेस्टो देखो, ये बीजेपी जेजेपी सरकार बनी हरियाणा में तो क्या था, बीजेपी तो कह रही थी 75 पार करो, और जेजेपी कह रहे थे इनको यमुना पार फेंको बीजेपी को। अरे अपने स्वार्थ में दोनों यार बन गए, दो मुंह, इस बात से कह रहा हूं, 2 मुंह सरकार, दोनों मुंह से लूटने लगे हुए हैं। यमुनानगर इसको तो सोने की चिड़िया मान ली इन्होंने,
चाहे वो रेती का मामला है, चाहे पत्थर का मामला है, चाहे इंडस्ट्रीज का मामला है, किस प्रकार से लुटाई हो रही है, किसी से बात छुपी हुई नहीं है। तो आज इस बात से हमारे को एक होकर लड़ना है और जो जो समस्याएं आई है हमारे सामने, उनके लिए महंगाई और कानून व्यवस्था की मैं कह चुका, इनके लिए लड़ना है। और यही आज है भाई, मैं यमुनानगर में आया हूं, सबकी मैंने बात सुनी, हर वर्ग की सुनी। अब मेरी भी सुन लो भाई, मेरी भी सुन लो कि वक्त आने तो मन की बात मन में रखूंगा। यमुनानगर का मैं जो करूंगा, आपको पता है कि हमारा यमुनानगर हमारा बहुत अग्रणी शहर था इंडस्ट्री में। आज हम पिछड़ रहे हैं, आज रोजगार नहीं मिल रहा हमारे यहाँ। आज यहाँ का किसान, क्योंकि आमतौर पे ये चर्चा है कि भाई इस इलाके का किसान, इस इलाके के लोग बहुत सीधे, सच्चे और साफ दिल के आदमी हैं। तो भाई जो आप सच्चे, सीधे और साफ दिल के आदमी हो ना, तो हम, मेरे दिल में भी यही है, सबसे आगे रखेंगे हम सच्चे, सीधे और साफ दिल के आदमियों को हम आगे रखेंगे, इनको पूरा देंगे। अब देखिए कितने तो पेपर लीक हो गए, कितने पेपर लीक हो गए। इनका मैनिफेस्टो देखो, मैंने कई बार कहा, इनकी सरकार बनते इन्होंने कहा था हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देंगे। आज तक कोई प्रोग्राम नहीं दिया, कि मैनिफेस्टो पूरा ही नहीं किया। हमने जो कहा, मैनिफेस्टो उठा के देखो, 2009 का उठा के देखो, 2005 का उठा के देखो, जो हमने कहा वो किया। और आज जो कहेंगे वो हम करेंगे। भाई क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते पहला काम हम करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और जो इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन काटी है, इन्होंने तो किया नहीं कुछ नहीं। ये तो जैसे बकरी मिंगन करती है ना, कभी 100 बढ़ा दे, कभी 200। हम तो भाई 6000 से पेंशन शुरू करेंगे। जो 100 गज के प्लॉटों की स्कीम इन्होंने बंद कर दी गरीब आदमी को देने के लिए, वो फिर से लागू करेंगे। और किसान के लिए वहां हमने मध्य प्रदेश में रायपुर में प्रस्ताव पास कर दिया कि एमएसपी को एक कानूनी हम गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी होगी, किसान को एमएसपी मिलेगा। और 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे ताकि वो हो। और इसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लास की क्रिमिनल है, इन्हें तो 8 से 6 घटा दी, हम भाई 6 से 10 करेंगे, ताकि सबको फायदा, एक चपरासी को भी रिजर्वेशन मिली। और क्या वायदा किया था इन्होंने गैस के सिलेंडर का, राजस्थान में लागू कर दिया हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। गैस के सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी महिलाओं के लिए, ताकि सरकार, हाँ सफाई कर्मचारी तो इतने साल से लगे हुए हैं, उन पार्ट टाइम लगा रखे हैं।